मृत्यु के बाद जीवात्मा कैसे पहुंचती है यमलोक। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को एक न एक दिन स्वीकारना ही पड़ता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मरने के बाद भले ही आपका शरीर जल जाए, लेकिन आपकी आत्मा कई मील की यात्रा करती है। और आज की इस प्रस्तुति में हम आपको यही बताएंगे कि कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद कैसे यमलोक तक का सफर तय करती है। आखिर शास्त्रों में इसे लेकर क्या लिखा गया है, आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। सबसे पहले तो बता दूं कि मृत्यु से संबंधित ज्यादातर बातें हमारे गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मृत्यु के बाद किसी आत्मा को अच्छे या बुरे कर्मों के फल की प्राप्ति कैसे होती है। वैसे ये मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, इसलिए इस पर बात ना कर सीधा ये जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कितनी कठिनाइयों से यमलोक के द्वार तक पहुँचती है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की आत्मा एक दिन में करीब 200 योजन की दूरी तय करती है। वैतरणी नदी को छोड़ दे तो यमलोक का मार्ग 86,000 योजन का है। करीब 430 दिन में जीवात्मा यमलोक के द्वार तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले कई भयानक नगरों और वैतरणी नदी को पार भी करना पड़ता है। मौत के तुरंत बाद व्यक्ति के पास यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा को थकान होती है तो उसे रुकने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को उस नरक की कहानियां सुनाते हैं जहां उसे दुख भोगने होते हैं। आत्माएं ये डरावनी कहानियां सुनाकर जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन तब भी कोई यमदूत सहानुभूति नहीं दिखाते। यही वो वक्त होता है जब आत्मा को अपने जीवन में किए गए सारे पाप याद आने लगते हैं। यमदूत आत्मा को बार बार यही कहते हैं कि दुष्टात्मा तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर शीघ्र पहुंचना है, हम तुझे कुंभीपाक नरक में ले जाएंगे। ये सुनकर आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है, रोती है, वापस अपने शरीर में जाना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे किसी भी तरह यमलोक ले जाना चाहते हैं। अगर मृत व्यक्ति के परिजन पिंड दान नहीं करते तो वो वही आत्मा जंगलों में भटकती रहती है, कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंड दिए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में सिर्फ जीवात्मा को उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। अगर वो पापी आत्मा हो तो उसे यमदूत वो भी नहीं खाने देते। भूख प्यास से तड़पता हुआ वो जीवात्मा किसी तरह रोते चिल्लाते यमदूत के हाथों मार खाता हुआ सिर्फ चलता ही रहता है। उसे तनिक भी कहीं आराम करने और रुकने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यमदूतों के पास जो पाश दंड होता है वो उसमें बंधी होती है। मित्रों, यमलोक के रास्ते में 16 पुरियां अर्थात नगर पड़ते हैं, जहां आत्मा को काफी कम समय के लिए ठहरने का मौका मिलता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों को याद कर रोती है, साथ ही ये भी सोचती है कि पता नहीं अगले जन्म में उसे कौन सी योनि मिलेगी या कौन से जानवर का शरीर मिलेगा। इसके बाद आत्मा को तलवार के समान धार वाले वृक्ष और हजारों फीट गहरी खाई से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन उसके पास यमलोक पर पहुंचने के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता। वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द यमलोक पहुंचना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यमलोक के रास्ते में कई प्रकार के नरक पड़ते हैं, जिनमें अंधतम में कीचड़ और जोंक भरे हैं, तो वहीं ताम्रमय में तपे हुए गर्म तांबे हैं, जिनसे होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। रास्ते में वैतरणी नदी भी पड़ती है, जिसे पार करने में पापी आत्माओं को काफी कष्ट होता है। उसके बाद आत्मा यमलोक तक पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात यमलोक के द्वारपालों से होती है। ये द्वारपाल ही यमराज और धर्मराज को आत्मा के आने की सूचना देते हैं। मित्रों, आत्मा ने जीवन में जिस हिसाब के कर्म किए होते हैं, उसे उसी हिसाब से सजाएं मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, जबकि बुरे कर्म वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर उन्हें पापों की सजा या पुण्य का फल मिलता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जीवन भर बुरे कार्यों में संलिप्त रहेंगे, दूसरों की बुराई करते रहेंगे, कभी किसी का भला नहीं करेंगे, तो मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को भी यही कष्ट झेलने पड़ेंगे। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके परिजनों और मित्रों को भी नरक में मिलने वाली यातनाओं का पता चल सके। इसी के साथ अब मुझे दे इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ। तब तक अपना ये प्यार ऐसे ही द डिवाइन टेल्स पर बनाए रखें। धन्यवाद।